जब दुनिया हो रही है फटेहाल तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे कर रही कमाल। 7 साल में होगी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, खुद अमेरिका ने माना भारत का कमाल। कोरोना में भी भारत ने नहीं मानी हार, आईएमएफ की रिपोर्ट से चकराया सबका दिमाग। भारत को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान, 2023 में दुनिया में भारत का बजेगा डंका। भारत की ताबड़तोड़ बैटिंग से यूरोप भी परेशान, भारत को लेकर कर दिया ऐलान। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था आज जैसे धड़ाधड़ चौके छक्के मार रही है, उससे दुनिया के देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तब और अब के भारत का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का आज डंका बज रहा है, उसकी तूती बोल रही है। अमेरिका जैसे देश भारत के विकास की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान के विकास की विजय गाथा गा रहे हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान बुरी तरह जल भुन गए हैं। दोनों मिलकर भारत के विकास की गाड़ी को रोकने के लिए साजिशों का जाल बुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है। जब दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, तो भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया है जो भारत धड़ाधड़ आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों दुनिया के देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भारत उन्हें मंदी के भंवर से बाहर निकालेगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2047 तक वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को पंख लग गए हैं। भारत की वो कौन सी नीति है जिसके चलते दुनिया के देश भारत का लोहा मानने लगे हैं, और आखिर क्यों हमारी पूर्ववर्ती सरकारें ऐसा कमाल नहीं कर पाई। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार कोरोना काल में भी जारी रही, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही थी। हालांकि कोरोना के जरिए दुनिया को मंदी की चपेट में डालने का पूरा प्लान ड्रैगन ने तैयार कर रखा था, लेकिन भारत ने उसकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया, उसके सारे नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर दिया और अपनी अर्थव्यवस्था की बदौलत दुनिया को मंदी के भंवर में जाने से बचा लिया। आज भी भारत वही भूमिका निभा रहा है, इसीलिए सुपर पावर अमेरिका भी उसके साथ अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहता है। बाकायदा उसने भारत के साथ अगले 25 सालों तक का भी खाका तैयार कर लिया है। भारत को तेजी से अपने हथियारों वाले सीक्रेट तकनीक देना चाहता है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि भारत के विकास की गाड़ी अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में उसका मुकाम क्या होगा। क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? क्या वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा? क्या चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के आगे फुस हो जाएगी? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। कोरोना काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था का भौकाल, 7 साल में 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा भारत। दोस्तों, मंदी की आशंका में दुनिया की नींद उड़ी हुई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का चारों तरफ डंका बज रहा है। उसके लिए चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के साथ साथ दुनिया भर के जानकार भी ये मान रहे हैं कि भारत का समय अब आ चुका है, उसका सूर्य अब उदय हो चुका है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर जानकारों के ऐसे मानने का कारण क्या है। आखिर क्यों भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ही उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। आखिर क्यों दुनिया अमेरिका से नहीं भारत से मंदी से उबारने की अपील कर रहा है। तो दोस्तों, दुनिया में इस समय जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो अभी आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरने का संकेत दे रहे हैं। कोरोना की मार से दुनिया के बड़े बड़े देश पस्त हैं। ऐसी स्थिति में भारत दुनिया का खेवनहार बनकर उभर रहा है। आईएमएफ का कहना है कि भारत काली अंधेरी रात में टिमटिमाते तारे की तरह है। जानकारों की माने तो अगले 7 साल में भारत की इकोनॉमी के 7 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 2047 तक भारत की इकोनॉमी के 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक भारतीय इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने 2025 तक इसे 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं 7 साल में भारत की इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। दोस्तों, अमेरिका फेडरल बैंक 2024 या 2025 में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिसका फायदा रुपए को होगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक 2022-23 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रियल टर्म में 7% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ का कहना है कि भारत 2022 में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और 2023 में भी इसके मजबूती से ग्रोथ करने की उम्मीद है। भारत ने पिछले 10 सालों में शानदार आर्थिक विकास दर हासिल की है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दशक पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था और अब वो 5वें नंबर पर आ चुका है।
देश की इकोनॉमी कोरोना काल के झंझावातों से निकलकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरे देश महंगाई और मंदी की आशंका से जूझ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के बाद भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसका फायदा देश के हर एक वर्ग को मिल रहा है। महामारी के बाद के दौर में जीडीपी 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। महामारी से पहले के दौर में इसका औसत 5.4% था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का मानक बनने जा रहा है? क्या अब भारत विकास की दर को निर्धारित करने जा रहा है? दोस्तों, जानकारों का कहना है कि 2023 में भारत को दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। अमेरिका चीन के बीच अलगाव और चीन पर निर्भरता कम करने की दुनिया की कोशिशों से भारत को लाभ होगा। दुनिया भर की कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल भारत में iPhone 14 बना रही है। इसका भी सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। अगर राजनीतिक और आर्थिक सुधारों का अनुकूल असर रहा तो साल 2047 तक भारत के पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनने की क्षमता है। इस दौरान देश का सालाना ग्रोथ रेट 6 से 7.5% के बीच रह सकता है। ऐसा हुआ तो 2020-21 के मूल्यों के आधार पर तब हर परिवार के पास औसतन खर्च करने योग्य इनकम 20 लाख रुपए होगी और 2030-31 तक बेहद गरीब परिवारों की आबादी 15% से घटकर 6% रह जाएगी। इस दौरान देश में मिडिल क्लास की आबादी 30% से बढ़कर 46% हो जाएगी। दोस्तों, भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी ने हाल ही में कहा था कि 2050 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 58 साल लगे, $2 ट्रिलियन तक पहुंचने में 12 साल लगे और फिर अगले 5 साल में भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में 12 से 18 महीनों के दौरान भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन और बढ़ जाएगी। इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, विकास से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आने वाले समय में भारत को कोई रोक नहीं सकता है। 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का भी कहना है कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बेहद अहम रहेंगे। इस दौरान भारत तेज गति से विकास करेगा। इससे देश के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। अंबानी का कहना है कि दुनिया 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी के तौर पर देख रही है। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका ने भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। 2023 में दुनिया में भारत का बजेगा डंका। भारत को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और G20 देशों के अध्यक्ष भारत की अमेरिका ने जमकर प्रशंसा की है। अमेरिका ने भविष्यवाणी की है कि साल 2023 भारत का होगा और हिंदुस्तान दुनिया में अपनी लीडरशिप का शानदार प्रदर्शन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में हिंद प्रशांत क्षेत्र के समन्वयक कुर्ट कैम्पबेल ने कहा है कि इस साल अमेरिका कूटनीति में भारत पर बड़ा फोकस रहेगा। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत इस साल बेहद प्रभावशाली G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया भर में गरीब और विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। दोस्तों, कैम्पबेल ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत की ओर देख रहे हैं, लिहाजा राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर अमेरिका के दूसरे बड़े नेता आने वाले वक्त में भारत की यात्रा करने वाले हैं। उनके मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जिससे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में और ज्यादा भूमिका निभाते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने पहली बार कहा है कि हमारा हित इसमें है कि भारत एक बड़ी और जिम्मेदारी भूमिका निभाए, वो हर चीज करे जो हम अभी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का सदस्य भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अमेरिकी कूटनीति के फोकस में रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ एक मजबूत लीडरशिप है जिनकी कूटनीति ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। सरकार तेजी से उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रही है, दुनिया को उद्योग लगाने के लिए आकर्षित कर रही है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।